प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। हम क्लास 6 सब्जेक्ट ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, मोशंस ऑफ द अर्थ। तो हमने पिछली बार ही पढ़ा था कि जो हमारी जो अर्थ जब सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है तो उसको 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। तो हम अपनी सहूलियत के हिसाब से क्या बोलते हैं कि उसको कितने दिन लगते हैं? 365 दिन ही लगते हैं अर्थ को सूरज का एक चक्कर लगाने में, और जो 6 घंटे हैं वो हम बोलते नहीं हैं। तो फिर आगे बोलते हैं जो 6 घंटे, 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर एंड एडिड टू मेक वन डे। बोलते वो जो 6 घंटे होते हैं वो जब ऐड होते जाते हैं तो वो हर साल जब 6 घंटे ऐड होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, 1 घंटे बनाते हैं। 24 आवर्स हो जाते हैं ओवर स्पैन ऑफ 4 ईयर्स। जब वो 6 घंटे हर साल ऐड होते हैं तो 4 साल में वो क्या बन जाते हैं बच्चों, वो एक दिन 24 आवर्स बन जाते हैं, यानी कि एक दिन बन जाता है। दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फरवरी। अब जो ये जो एक्स्ट्रा जो ये एक एक्स्ट्रा दिन आया, ये कौन से वाले महीने में फिर ऐड करते हैं? फरवरी में। दस एवरी फोर्थ ईयर फरवरी इज ऑफ 29 डेज इंस्टेड ऑफ 28 डेज। इसीलिए हर 4 साल के बाद जो फरवरी जो महीना आता है वो 29 डेज का होता है। किसकी बजाय बजाय 28 दिन के बजाय वो कितने दिन का होता है बच्चों? 29 दिन का होता है। सच ए ईयर विथ 366 डेज इज कॉल्ड ए लीप ईयर। ये साल जिसमें 366 डेज होते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों? लीप ईयर। फाइंड आउट व्हेन विल द नेक्स्ट लीप ईयर बी। बोलते पता लगाओ कि अगला लीप ईयर कब है, अगले लीप ईयर कब आएगा। From the figure 3.2, it is clear that the earth is going around the sun and in an elliptical orbit। बोलते फिगर 3.3 जो बच्चों ऊपर आपको फिगर दिख रही है, इसमें ये साफ हमको पता लगता है कि जो हमारी ज़मीन जब सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, जो उसका रास्ता होता है, जो उसका ऑर्बिट होता है, जिस ऑर्बिट में वो चक्कर लगाती है, वो कौन सा रास्ता किस टाइप का होता है? इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। इलिप्टिकल बच्चों, जैसे अगर आपने अंडे को देखा होगा, जिस हिसाब से अंडे का शेप होता है उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? इलिप्टिकल शेप। जैसे कि जिस हिसाब से अंडे का शेप होता है उसी शेप में जो हमारी ज़मीन है वो सूरज के इर्द गिर्द, उसी शेप के रास्ते में सूरज के इर्द गिर्द क्या करती है? वो अपना चक्कर करती है। नोट्स दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। अगर आप देखोगे जो इसका ऑर्बिट है, जिस पाथ में हमारी अर्थ घूम रही है, उसका जो इंक्लाइंड है वो एक ही तरफ, उसका जो डायरेक्शन है वो एक ही तरफ झुकी हुई है। ए ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन। जो हमारा साल होता है उसमें लगभग 4 मौसम आते हैं। कौन कौन सा आता है बच्चों? समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम, जो आते 4 मौसम आते हैं। सीजन चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। बोलते हैं कि जो सीजन चेंज होते हैं जब जैसे जैसे जो अर्थ जब अपनी पोजीशन चेंज करती है, जब वो अर्थ के सन के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही होती है, जब वो अपना पोजीशन चेंज करती है, उसी हिसाब से सीजन्स भी बनते हैं, उसी हिसाब से सीजन्स भी चेंज होते रहते हैं। अब बोलता है लुक एट द फिगर 3.3, यू विल सी दैट ऑन 31 जून। अगर आप बच्चों ये फिगर ध्यान से देखोगे, जो बोलते हैं कि इसमें आप देखोगे कि 21 जून द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो किसकी तरफ झुका झुका हुआ है? सन की तरफ झुका हुआ है, वो सन की तरफ झुका हुआ है। द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बोलते हैं जो सूरज की रोशनी है वो डायरेक्टली किस पे पड़ती हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती हैं। एज ए रिजल्ट दीज एरियाज रिसीव मोर हीट। जिसका नतीजा ये निकलता है कि ये जो एरिया है, ये जो हिस्सा है, इस पे क्या हो जाता है? ज़्यादा गर्माहट या ज़्यादा इस पे ज़्यादा गर्म होने लग जाता है, जबकि इस पे सूरज की रोशनी जैसे ही इस पे पड़ती है ये एरिया क्या हो जाता है? ज़्यादा गर्म शुरू होना हो जाता है। The area near the poles receives less heat as the rays of the sun are slanting। अब एरिया जो पोल्स के नज़दीक है, जैसे नॉर्थ पोल हो गया या साउथ पोल, इन पोल्स के नज़दीक जो एरिया होता है इसके ऊपर सूरज की रोशनी बहुत ही कम होती है, क्योंकि सूरज की रोशनी क्या होती है? झुकी हुई होती, स्लांट होती है। जैसी जब जब भी रोशनी कोई भी चीज़ स्लांट होती है तो वो उसकी क्या होता है? उसकी इंटेंसिटी या उसकी गर्माहट कम हो जाती है। The North Pole is inclined towards the sun, and the place beyond the Arctic Circle experiences continuous daylight for about 6 months। बोलते हैं कि जो नॉर्थ पोल है वो किसकी तरफ, अगर आप बच्चों ये पिक्चर देखोगे ध्यान से, तो जो ऊपर वाला जो नॉर्थ पोल है इसका वो किसकी तरफ झुका हुआ है? सूरज की तरफ झुका हुआ है। और जो जगह है जो आर्टिक सर्कल के पीछे हैं उस पर क्या होता है? हमेशा 6 महीने के लिए कंटिन्यूस इस पर डे लाइट होती है, रोशनी होती है,
सिंस ए लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्थ हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, बोलते हैं कि जिसकी वजह से क्या होता है, जो जबकि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का हिस्सा है उसके जो लगभग ज़्यादातर हिस्से हैं उनको हमेशा सूरज की रोशनी मिलती है। इट इज़ समर इन द रीजन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, बोलते हैं उस समय के उन इलाकों में क्या होता है, समर यानी कि गर्मी का मौसम होता है। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दीज प्लेसेस अकर ऑन 21 जून, बोलते हैं इसमें जो सबसे लंबा दिन और सबसे कम जो रात होती है वो कौन से 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। बोलते एट दिस टाइम इन द सॉर्दर्न हेमिस्फीयर, बोलते कि अब जब अभी तक हम बच्चों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे थे, बोलते इसी समय पर जो दूसरा हेमिस्फीयर जो दूसरा हिस्सा है साउदर्न हेमिस्फीयर है, ऑल दीज कंडीशंस आर रिवर्स, जितनी भी ऊपर कंडीशंस है हमेशा उसका उसका उल्टा ही होता है। यानी कि अगर ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगी बच्चों, सर्दी। इट इज़ विंटर सीजन देयर, यहाँ पे क्या होती है, सर्दी। द नाइट्स आर लॉन्गर दैन द डेज, जो जो रातें होती हैं वो दिन से क्या होती है, बड़ी होती है। जैसे ऊपर हमने पढ़ा कि दिन बड़े होते हैं और रात छोटी होती है, इसमें क्या होते हैं, दिन छोटे होते हैं और रातें बड़ी होती है। द पोजीशन ऑफ अर्थ, दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड समर सोलिस्टिस, और इस जो पोजीशन ज़मीन की जो ये पोजीशन है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, हम समर सोलिस्टिस। तो थैंक यू बच्चों, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।